लोगों की भीड़ से दूर मैं एक जंगल में रहता था। मैं थोड़ा अलग था, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मैं अकेला रहता था। और कुछ दिन पहले जंगल में कुछ लाशें मिली। गांव वालों का शक मुझ पर गया क्योंकि मैं जंगल में रहता था। उन्होंने मुझे घेर लिया। उन्हें लगा कि मैं भाग जाऊंगा, इसलिए उन्होंने बिना इंतज़ार किए, बिना कुछ सोचे समझे मेरे दोनों पैर काट दिए और मुझसे कहा कि अब तुम अपने गुनाहों से नहीं भाग सकते। उन्होंने थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया मुझे ये सबक सिखाने के लिए। कुछ दिन बाद जंगल में कुछ और लाशें मिली। इस बार जो लाशें मिली थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी बलि दी हो, किसी राक्षस को खुश करने के लिए। और पिछली बार की तरह गांव वालों का शक फिर से मुझ पर गया। मैं उनकी भाषा ठीक से बोल नहीं सकता था। मैं ईश्वर में यकीन नहीं रखता था क्योंकि मैं नास्तिक था, इसलिए उन्हें लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैं अपनी जगह से हिला ही था कि उनमें से एक आदमी आगे आया और मेरे दोनों हाथ काट दिए और मुझसे कहा कि तुम अपने गुनाहों को वापस नहीं ले सकते। उन्होंने ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया मुझे ये दूसरा सबक सिखाने के लिए। इसके बाद भी वो नहीं रुके। उनमें से एक आदमी ने कहा कि उसने मुझे कुछ किताबों को पढ़ते हुए देखा है और उन किताबों में कुछ अजीब से शब्द हैं। जाहिर है कि ये शब्द शैतान या राक्षस को खुश करने के लिए पढ़े जाते होंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता था, ये समझाना चाहता था कि ये किताबें कोई शैतानी या किसी जादू टोने की किताब नहीं है। ये बस एक भाषा है जिसे बचपन से पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी भाषा अलग थी। लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ज़ुबान काट दी और मुझसे कहा कि झूठ बोलकर तुम अपने गुनाहों से बच नहीं सकते। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया मुझे ये तीसरा सबक सिखाने के लिए। वो लोग मुझे कोर्ट लेकर गए। कोर्ट में चारों तरफ शोर हो रहा था। गुस्से से लोग चिल्ला रहे थे मेरी तरफ देखकर। खूनी, हत्यारा, दरिंदा और न जाने क्या क्या। थोड़ी देर के बाद कोर्ट रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो पुलिस वाले जो बाकी की लाशें ढूंढ रहे थे वो एक आदमी को पकड़कर लेकर आए और उस आदमी ने ये कबूल किया कि ये सारे काम उसने किए थे, ये सारे खून उसने किए थे। और अचानक कोर्ट में एक सन्नाटा सा छा गया। सारे लोग शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख रहे थे और जज ने मुझे निर्दोष कहा। और तब मैं चीखना चाहता था, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं थी। मैं रो रहा था, मैं अपने आंसुओं को पोंछना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ नहीं थे। मैं खड़ा होना चाहता था, मैं खड़ा होना चाहता था एक आज़ाद इंसान की तरह अपने पैरों पर, लेकिन अफसोस कि मेरे तो पैर भी नहीं थे। ये लोग जिन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ किया, क्या इन लोगों को इनके गुनाहों से माफ़ी मिल पाएगी? Hi everyone,